बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। फ़अन सलमान अल-फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़त्तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िरि यौमिन मिन शअबान फ़क़ाल या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक शहरुन फ़ीहि लैलतुन हिय खैरुम मिन अल्फ़ि शहर इला आख़िरिल हदीस। मुहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने करम फरमाया, हमारी उम्रों में इतनी बरकत अता फरमाई कि हमें इन साल का ये मुक़द्दस महीना नसीब हुआ। आप ख्याल फरमाएं कि साल गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक के गुज़रने के बाद से लेकर इस साल रमज़ान मुबारक की आमद के दरमियान हमारे कितने भाई बहन, बूढ़े, जवान और बच्चे हमसे रुखसत हो चुके हैं। हमें ख़बर नहीं कि हम में कितने अफराद ऐसे होंगे जिनका नाम इस साल सफ़र आखिरत अख्तियार करने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होगा और ये रमज़ान हमारे हक़ में आखिरी रमज़ान साबित होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे दरमियान आया है, हम इसका शानदार इस्तक़बाल करें, इसका एज़ाज़ करें और इसको खूब वसूल करने की कोशिश करें। अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये मुबारक महीना हमें नवाजने ही के लिए अता फरमाया है। रहमतों की, मग़फ़िरतों की अल्लाह की तरफ से धुआंधार बारिश होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में जो शख्स कोई नफली इबादत करता है, अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ के बराबर अजर अता फरमाते हैं और फ़र्ज़ इबादत अदा करने वाले को 70 फ़र्ज़ के बराबर अजर मिलता है। ये नवाजिश अल्लाह ताला की तरफ से, इसकी एक एक घड़ी कीमती है। इसके अशरों को तक़सीम कर दिया गया। तो पहला अशरा अल्लाह के खुसूसी रहमतों के नुज़ूल का है, दूसरा अशरा अल्लाह की तरफ से गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत का है और आखिरी अशरा जहन्नम से खलासी का है। जितना ज़्यादा इख्तिताम के करीब पहुँचता है ये महीना, उतना ज़्यादा कीमती होता चला जाता है। आप जानते हैं कि इस माह मुबारक की दो खुसूसी इबादतें हैं, एक रोज़ा है और एक तरावी है। तरावी नमाज और तिलावत कुरान का मजमुआ है। रोज़ा इस्लाम की 4 बुनियादी इबादतों में एक अहम इबादत है। नमाज अल्लाह जल्ल शानुहु ने रोज़ाना 5 वक्त की फ़र्ज़ की है। ज़कात साहिब निसाब पर साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ होती है। रमज़ान मुबारक का रोज़ा बालिग़ मुकल्लफ़ लोगों पर साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ होता है। हज पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा है। अल्लाह की उन खुसूसी नेमतों को हासिल करने का जिनका ताल्लुक़ माह रमज़ान से है, साल में 1 ही मरतबा मौका मिलता है। इसलिए इसको खूब गनीमत समझें, अपने औकात की तरतीब बनाएं। 11 महीना हम खूब कमाई कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। इस महीने को बक़द्र ज़रूरत अपने दुनियावी मशागिल के अंदर खर्च करें और बाकी पूरा वक्त रमज़ान को वसूल करने में खर्च होना चाहिए। अल्लाह की तरफ से एक खुसूसी इंतज़ाम ये कर दिया गया है कि शहरुन युज़ादु फ़ीहि फ़ी रिज़्क़िल मोमिन, इस महीने में अल्लाह की तरफ से मोमिन की रोज़ी में इजाफ़ा कर दिया जाता है, बरकत और मज़ीद बढ़ा दी जाती है। इसलिए काम हम कम भी करेंगे
तो इंशाअल्लाह बरकत आम दिनों से ज़्यादा होगी। और यह मुशाहिदा है, रमज़ान मुबारक में काम कम होता है लेकिन अच्छा खाने को मिलता है, अच्छी ग़िज़ाएँ मिलती हैं। कितनी वो नेमतें हैं कि जो सिर्फ रमज़ान मुबारक ही में नसीब होती हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों का एहसास नहीं करते। अल्लाह की नेमतों की तरफ ज़हन नहीं जाता कि अल्लाह की नवाजिश है। हम समझते हैं कि हमने ये पका लिया, हमने ये खा लिया, हमने ये कमा लिया, हम ये लेकर आए। हम कुछ नहीं कर सकते अगर अल्लाह की तरफ से तौफीक न मिले, उसकी तरफ से असबाब मुहैया न किए जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अभी आज पहली तारीख है, आज से पूरे महीने का टाइम टेबल अपना मुरतब करें, 24 घंटे का निज़ाम बनाएं। याद रखिए कि निज़ामुल औक़ात के तहत जो काम किया जाता है उसमें बड़ी बरकत होती है। आप सहरी के वक्त से रात के सोने के वक्त तक का अपना एक चार्ट बना लीजिए। इतने बजे उठकर वज़ू करना है, तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, सहरी खानी है, फजर की नमाज जमात से अदा करनी है। इतने बजे फारिग हो जाएंगे, आराम करेंगे। इतने बजकर इतने मिनट पर अलार्म लगाकर उठेंगे। उठकर अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो 4 रकात नमाज चाश्त की अदा कर दें। आपको नाश्ता करना नहीं है, चाय पीनी नहीं है, सबसे अल्लाह ने फारिग कर दिया है। बड़ा कीमती वक्त है। वज़ू कर लें, अगर गुस्ल करना चाहे गुस्ल कर लें, 4 रकात नमाज चाश्त की नीयत से पढ़ लें। हदीस में आता है, अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाते हैं, इरका अली 4 रकातिन फी अव्वल नहारी अक्फी का आखिरहू। तो दिन के इब्तिदाई हिस्से में मेरे लिए 4 रकातें पढ़ लिया कर, मैं पूरे दिन तेरे लिए किफ़ायत करूँगा। हम लोग इशराक की नमाज का तो एहतमाम करते हैं लेकिन चाश की नमाज का एहतमाम नहीं करते। रमज़ान मुबारक में चूँकि फ़ज्र की फ़ौरन बाद सोना होता है, फ़ज्र भी अव्वल वक्त में पढ़ी जाती है, इसलिए इशराक का इंतज़ार भी मुश्किल होता है। इसलिए जो सोकर उठे चाश की नमाज अदा करें, फिर थोड़ी सी तिलावत कर लें और उसके बाद फिर अपने काम में लगें। 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में सिर्फ अव्वल के अंदर अदा करें। तिलावत का कुछ मामूल बना लें अपना। आम दिनों में अक्सर लोग कुरान पाक की तिलावत या तो नहीं करते या बहुत मामूली मकदार में करते हैं, और रमज़ान मुबारक में 1 ख़त्म 2 ख़त्म जैसी तौफीक होती हो जाता है, जो कुरान पाक के साथ बेइंसाफ़ी है। हमारे रोज़ाना के मामूल में कुरान पाक की तिलावत का कुछ न कुछ हिस्सा होना चाहिए। जितना भी कर सकते हो, 1 पारा, आधा पारा, चौथाई पारा, लेकिन रोज़ाना तिलावत की नीयत से कुरान पाक को उठाएं, खोलें, बैठें, देखें। और जो हुफ़ाज़ कराम हैं वो अपनी नमाज़ों में, नफलों में, सुन्नतों में तिलावत कुरान पाक करें। ये तो पूरे साल होना चाहिए। और रमज़ान मुबारक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तिलावत करें। तिलावत का भी एक अदब है, उसका भी ख्याल रहना चाहिए। सिर्फ मकदार बढ़ाने की फ़िक्र न हो, बल्कि कुरान पाक को अज़मत और एहतराम और मोहब्बत के साथ, ये अल्लाह का कलाम है, मैं अल्लाह पाक को कलाम सुना रहा हूँ, अल्लाह का कलाम अल्लाह को सुना रहा हूँ, इस मोहब्बत और अज़मत के साथ तिलावत करें और इत्मीनान से कुरान पाक पढ़ें। इतनी तेज़ी के साथ न पढ़ें कि हुरूफ की अदायगी भी सही न हो सके। एक बात ये भी जहन में रहनी चाहिए कि तिलावत ज़ुबान का अमल है, सिर्फ निगाह का अमल नहीं है। इसलिए ज़ुबान से हुरूफ की अदायगी ज़रूरी है। ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ लोग कुरान पाक को सामने लेकर बैठते हैं, आयात पर उंगलियाँ फेरते रहते हैं, नज़र चलती रहती है, लेकिन होंठ हरकत नहीं करते। तो तिलावत ज़ुबान का काम है, होंठ का काम है। चाहे आवाज़ दूसरों को न सुनाई दे, लेकिन हुरूफ अदा होना ज़रूरी है, वरना वो तिलावत नहीं, वो तो सिर्फ मुताला कहलाएगा। कुरान पाक की तिलावत दिल जमई के साथ होनी चाहिए। मकदार बढ़ाएं लेकिन बददिली के साथ तिलावत न करें। इसलिए कि हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया है, कुरान पाक की तिलावत उस वक्त तक करो जब तक कि तुम्हारा दिल लगे। जब दिल न लगे तो ज़बरदस्ती मकदार पूरी करने के फिक्र में न लगे, उठा के रख दें, दूसरे मौके पर बैठ कर तिलावत करें। आसान शक्ल ये है कि हर नमाज के वक्त
15 मिनट 10 मिनट पहले मस्जिद में आ जाए, सुन्नत अदा कर ले, नफले पढ़ ले, जितना वक्त मिले तिलावत के अंदर मशगूल रहें। नमाजों के पहले जो सुन्नतें मशरूअ करार दी गई हैं उनकी हिकमत उलमाए किराम यही लिखते हैं कि फ़र्ज अदा करने से पहले आदमी को यकसुई हासिल हो जाए। दुनिया के मशागिल से निकल कर आया है तो ज़हनी एतबार से यकसुई हो जाए, नमाज की तरफ पूरी तवज्जो हो जाए, अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो हो जाए, ताकि जब फ़र्द नमाज के लिए नियत बांधे, अल्लाहु अकबर कर कर नियत बांधे, तो ये तसव्वुर हो कि हम अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, उससे मुनाजात कर रहे हैं, अर्ज़ मारूफ कर रहे हैं, अपनी दरख्वास्त पेश कर रहे हैं। ये क्या नमाज है कि भाग दौड़ करते हुए आए, जल्दी जल्दी वुज़ू किया, आस्तीन सरकाते हुए आए और इमाम के पीछे रुकू में शामिल हो गए और दिमाग के अंदर वही दुनिया की चीज़ें भरी हुई हैं। चंद मिनट के लिए अपने को मस्जिद में लेकर आते हैं, उतनी देर भी अपने को फारिग नहीं करते जबकि हमारी तख्लीक असल में इबादत ही के लिए हुई थी। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कम से कम रमज़ान मुबारक के अंदर अपने औकात की तरतीब ऐसी बनाए कि अजान को देखें, नमाज का वक्त न देखें। अपने बड़ों को मैंने देखा है, कहीं सफ़र में गए, किसी के यहाँ क़याम किया, ये कभी नहीं पूछते कि फ़लाँ नमाज का वक्त क्या है, पूछते अजान का वक्त क्या है, ज़ोहर की अजान कै बजे होती है, असर की अजान कै बजे होती है। वो तैयारी अजान के एतबार से करते हैं और हम तैयारी नमाज के एतबार से करते हैं। अगर 5 मिनट भी बाकी है तो घड़ी देखते रहेंगे, बैठे रहेंगे अपनी जगह पर, ज़रा फला काम पूरा कर ले, ज़रा फला काम पूरा कर ले। अल्लाह के बंदो, हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं, अगर शादी में जाना हो, किसी तकरीब में शिरकत करनी हो तो घंटों तैयारी करते हैं, पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह के घर में हाजिरी देनी है तो आखिर वक्त में जाएंगे, भाग दौड़ करते हुए जल्दी जल्दी नमाज अदा की निकल गए। रमज़ान मुबारक के अंदर हमें नमाज को संवारने की भी कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि इस नमाज का सवाब बढ़ाया जा रहा है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि हमारा बंदा हमारी तरफ कितना मुतवज्जे है, कितना हमसे लौ लगाए हुए, कितनी हमसे अपनी हाजतें पेश कर रहा है, कितना हमारी तरफ हमसे ताल्लुक़ रखता है। इसलिए अपने मामूलात की हम तरतीब बनाएं। इसी तरह जब रोज़े को की हिफाजत का एहतमाम करें। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह तमाम मस्जिदों के अंदर रमज़ान मुबारक में फ़ज़ाइल रमज़ान पढ़कर सुनाई जाती है किताब, उसको गौर से सुने। फजर के बाद किताब पढ़ी जाती है, आगे लोग ऊँघते रहते हैं और जो बेदारी भी रहते हैं तो इंतज़ार में रहते हैं कब ख़त्म और उठें। तवज्जो से सुने, बड़ी कीमती बातें उसमें लिखी हुई है। अपने रोज़े को कीमती बनाएं। सिर्फ सहरी और इफ्तार के मजमूए का नाम रोज़ा नहीं है, रोज़ा बड़ी अहम इबादत है। रमज़ान किसको कहते हैं? भट्टी है ये, आग में तपाया जाता है, सोने चांदी को गलाया जाता है मैल कुचैल को निकालने के लिए। रमज़ान का महीना मुसलमानों को मैल कुचैल से पाक करने के लिए, गुनाहों से पाक करने के लिए, बद अखलाकियों से पाक करने के लिए, ज़ुबान को झूठ से पाक करने के लिए, निगाह को बदनज़री से पाक करने के लिए, कान को गलत बातों के सुनने से पाक करने के लिए, हाथ पैर को गलत काम करने से पाक करने के लिए हमें दिया जाता है। जब ये करेंगे तो हमारा रोज़ा रोज़ा बनेगा, रमज़ान की आमद का मकसद हासिल होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज पहली तारीख़ है, अज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम इस रोज़ रमज़ान को ज़ाया नहीं होने देंगे, इसके एक एक लम्हे की कदर करेंगे, रोज़े को रोज़े की तरह रखेंगे, ज़ुबान की हिफाजत करेंगे, निगाह की हिफाजत करेंगे, कान की हिफाजत करेंगे, बदकलामी से बचेंगे, लग़्व बातों से अपने आप को बचाएंगे, बदनज़री से अपनी हिफाजत करेंगे। और बदनज़री सिर्फ यही नहीं है कि नामहरम औरतों को घूरा जाए। आजकल मोबाइल के अंदर यूट्यूब पे फिल्में चलती हैं, वीडियो आते हैं, हमारे नौजवान आम तौर से इसके अंदर मुब्तला हैं। ये तो हमेशा के लिए हराम है, हमेशा नाजायज़ है, लेकिन माह मुक़द्दस के अंदर तो कम से कम पहले हम अपने आप को इससे बचा लेना चाहिए। पहले हम कहा करते थे कि भाई टीवी बंद कर दो, रमज़ान मुबारक में तो कम से कम तो पर्दा डाल दो। अब ये जेब में पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है कि क्या देखा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है। इसलिए अपने रोज़े को बर्बाद होने से बचाएं। इसी के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इस्तक्सिरू फीही मिन अर्बई खिसालिन,
इस महीने में 4 काम कसरत से किया करो। खसलतानी तुर्दून बिहिमा रब्बकुम खसलतानी ला गिना लकुम अन्हुमा। 4 काम में 2 काम वो हैं जिनको किए बगैर तुम्हें चारे कार नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत के काम उन्हें करना ही होगा। और 2 काम वो हैं जिनके ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी करोगे। वो 2 काम जिनके ज़रिए अपने रब को राज़ी करना है वो क्या है? एक कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस कलमे का तकरार। दूसरे इस्तिग़फ़ार, वो क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये 2 जिक्र कसरत से किया जाए। कसरत की कोई तहदीद नहीं है, इतना करे कि दिल गवाही देने लगे ये कसीर मकदार में हो गया। यह है कसरत का मेयार, खुद अपना दिल गवाही देने लगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम तस्बीह लिए हुए हों, मुसल्ले पर बैठे हुए हों, बावज़ू भी हों। जिस हाल के अंदर है इसके लिए वज़ू भी शर्त नहीं, क़िबला रू होना भी शर्त नहीं, मुसल्ला भी शर्त नहीं है। अपने काम में लगे हुए हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा शहादत पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये 2 काम वो हैं कि जो जिनके ज़रिए अल्लाह को राज़ी करना है। और फरमाए 2 काम वो हैं जो तुम्हारे लिए ज़रूरत के हैं। तसअलुनल्लाह जन्नत व तऊदून बिही मिनन नार, अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो और जहन्नम से पनाह चाहो। जन्नत मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व मा युक़र्रिबुनी इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नारि व मा युक़र्रिबुनी इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमलिन। मुख्तलिफ अल्फाज में ये दुआएँ हदीस पाक के अंदर आई हैं। तो कम से कम इतना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार व अऊज़ु बिका मिनन नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। हम अपनी एहतियाज जाहिर करें, हम मोहताज हैं, हमें जन्नत चाहिए, हमें जहन्नम से पनाह चाहिए। अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। सवाल से अल्लाह ताला खुश होते हैं और न मांगने से नाराज़ होते हैं। मांगने का हुक्म दिया गया है। बंदगी यही तो है जहाँ अपने को जलील करने से इज्जत बढ़ती है। किसी बंदे के सामने हाथ फैलाओ तो जिल्लत हासिल होती है, और किसी अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ तो इज्जत हासिल होती है। हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, नाज़िम मदरसा मज़ाहिर सहारनपुर, फरमाते थे, खुदा से मांग ला, खुदा से मांग ले जो मांगना हो ऐ असद, खुदा से मांग ले जो मांगना हो ऐ असद, यही वो दर है जहाँ आबरू नहीं जाती। किसी के सामने हाथ फैलाओ तो आबरू जाती है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने से इज़्ज़त आती है, इज़्ज़त बढ़ती है। इसलिए इस महीने में दुआओं का भी अहतमाम करें। तहज्जुद के वक्त दुआ मांगें, इशाश की नमाज़ पढ़ के दुआ मांगें, फ़र्द नमाज के बाद दुआ मांगें, नमाज़ों से मुकम्मल फारिग होने के बाद दुआ मांगें, आखिर शब के अंदर जब उठे उस वक्त दुआएँ मांगें। दुआओं का अहतमाम करें। ये भी ज़रूरी नहीं है कि नमाज से फारिग होने के बाद ही दुआ मांगी जाए। वैसे ही बैठे हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगे, अपनी ज़रूरतें मांगे, अपनी ज़ुबान में दुआ मांगे। अगर दुआएं याद नहीं है तो इसकी फिक्र न करें, हमें दुआ मांगनी नहीं आती। मांगने में सीखने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा अपनी माँ से मांगता है, बच्चा अपने बाप से मांगता है, कहीं सीख कर आता है, अपनी ज़रूरत को जाहिर करता है, कभी रो कर मांगता है, कभी ज़िद करके मांगता है, और माँ उसे देती है। अल्लाह ताला को तो ज़िद करना पसंद है। हदीस पाक में आता है, इस तरह दुआ हरगिज़ मत करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इन शिता, अल्लाह तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा अरहमनी इन शिता, तू चाहे तो मुझे रहम कर दे। उसे कोई चाहत नहीं है, हमारी ज़रूरत है। फरमा वलाकिन याज़िमुल मसअलता, ज़िद करके, रगड़ रिया कर जिसको कहते हैं हमारी ज़ुबान में, ज़िद करके, इसरार करके अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। हासिल गुफ्तगू का मेरे ये है कि ये पूरा महीना अभी हमारे सामने पड़ा हुआ है। आखिरी बात ये है कि इस रमज़ान मुबारक का एक ख़ास अमल जो तरावी है उसका भी पूरा एहतमाम करें। हम लोग बस इस फिक्र में रहते हैं चंद रोज़ में कहीं जल्दी जल्दी तरावी पढ़ के अपने को फारिग कर लें। किसी ज़रूरत की वजह से किसी को सफ़र दरपेश है, मुख्तसर कर लिया, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अमूमन तरावी हमारी आखिरी अशरे में ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ ये तरीक़ा देख रहे हैं
दारुल देवबंद में 3 मस्जिदें हैं, तीनों में 29 शब में कुरान ख़त्म होता है और तमाम मस्जिदों के अंदर वहाँ यही मामूल ही है, पूरे महीने तरावी होती है, 1-1 पारे की होती है। तो अगर नहीं मुकम्मल रमज़ान गुजार सकते तो आखिरी अशरे में ख़त्म करें, चंद रातें तो मिल जाएँ कम से कम शब कद्र के सिलसिले की। और तरावी के अंदर एक कुरान ख़त्म हो जाने के बाद तरावी की ताकीद ख़त्म नहीं हो जाती, इसलिए अगर चंद रोज़ में तरावी मुकम्मल कर लिए तब भी चाहे हाफिज़ हो चाहे गैर हाफिज़ हो, पूरे महीने तरावी का अहतमाम होना चाहिए। इसी तरीके से तिलावत का भी पूरे महीने अहतमाम होना चाहिए। बाकी और जो दूसरे और तीसरे अशरे के मखसूस अहकाम हैं इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने आएंगे। इस वक्त तो ये तवज्जो दिलाने मकसूद है, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आप हज़रात को भी, कि इस आने वाले इस पूरे महीने का कोई लम्हा ज़ाया ना हो। अल्लाह का ये मुक़द्दस मेहमान हमारे दरमियान इज़्ज़त हमारे एजाज़ के साथ रहे, वो तो मुअज़्ज़ज़ है ही, हम उसका इकराम करें ताकि जब ये लौट कर जाए तो हमारे हक़ में गवाही दे, कब्र में गवाही दे, महशर के मैदान में गवाही दे, और फिर अल्लाह ताला फरमा दे कि हाँ ये मेरा बंदा है जिसने मेरी खातिर भूख प्यास बर्दाश्त की थी, और फिर मैं इसको अपने हाथ से अजर अता करूँगा, किसी दूसरे फरिश्ते के जरिए इसको अजर नहीं दिलवाऊँगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।